इतने सारे लोग मॉक टेस्ट देते हैं, JEE के लिए देते हैं, नीट के लिए देते हैं, सोचते हैं कि उससे आउटपुट मेरा वहां पहुंच जाएगा, मगर आउटपुट तो यहीं रहता है। क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है दोस्तों, और वो लॉजिक इस वीडियो में अब आप समझने वाले हो। तो चलिए बात करते हैं कि यहां से यहां की जर्नी हम मॉक टेस्ट से कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। बेसिकली मॉक टेस्ट हमारे लिए तीन चीजों के लिए होता है। पहला होता है बेसिक नॉलेज का टेस्ट, दूसरा होता है हमारे पास एग्जाम टेक्निक्स, तीसरा होता है हमारे पास रिफाइनमेंट, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहली चीज बेसिक नॉलेज का टेस्ट। यार मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है ये तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं एग्जाम दूंगा, जब मैं कोई टेस्ट दूंगा, जब मैं उसके क्वेश्चंस को करूंगा। और जब मैं किसी मॉक टेस्ट को करता हूं और मुझसे क्वेश्चंस बनते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, यस आई नो इट। और अगर मैं ये लगता है कि मुझे आता है बट एग्जाम देने पर, मॉक टेस्ट देने पर वो मुझे नहीं आता या मुझसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं तो दोस्त प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टेक्निक्स। एग्जाम टेक्निक के अंदर भी कुछ सब पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। हम सबके साथ ये इशू है कि यार टाइम हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें कैसे करें। मॉक टेस्ट के थ्रू करिए। कैसे करोगे आप मॉक टेस्ट के थ्रू? वो ऐसे करोगे आप मॉक टेस्ट के थ्रू कि सबसे पहले आप अपने तीन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी भाई, ठीक। अभी मैं पीसीएम की बात कर रहा हूं। पीसीएम के लिए आप बेसिकली तीनों सब्जेक्ट को एक टाइम अलॉट कर दो कि भाई केमिस्ट्री को मुझे, और ये देना ही है, जो मैं बोल रहा हूं यही करना है अपन को, इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, इधर उधर नहीं जाना है, ना भागना है अपन को। अगर आपको कोई कहे केमिस्ट्री, तो भाई केमिस्ट्री के लिए मुझे 35 से 45 मिनट का टाइम देना है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देना है। ऑर्डर वाइज भी देखा जाए तो सबसे पहले केमिस्ट्री करना है। मैथ्स और फिजिक्स भाई, एक अकेला ये जो टी शर्ट है अगर मैं तुम्हें दूं तो शायद तुम्हें बहुत लूज हो, और किसी और को दूं तो बहुत टाइट हो जाएगी। हर एक के लिए एक अलग जोन होता है, वो आपको डिसाइड करना होता है। मैं यहां खड़े होकर वो डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आपका फिजिक्स कितना अच्छा है। मैथ्स और फिजिक्स में आपको डिसाइड करना है कि केमिस्ट्री करने के बाद आपको मैथ्स और फिजिक्स को कितना टाइम देना है। भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर देखोगे आप, तो मैं कहूंगा कि 1 आवर आप फिजिक्स को दो, 1 आवर आप मैथ्स को दो, लास्ट के 15 मिनट में एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन मोड में है। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बाद में देखना चाहोगे, आप उनको लास्ट के 15 मिनट में जरूर 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 देखो। और मॉक टेस्ट में अपना टाइमर के साथ शुरू हो जाओ कि 35 से 40 के बाद मुझे स्विच करना ही है। आफ्टर 1 आवर मुझे मैथ्स से फिजिक्स या फिजिक्स से मैथ्स को स्विच करना ही है। बहुत प्रैक्टिस लगती है इस चीज को बनाने में, और अगर आपने ये कर लिया तो पहला आप स्टेप चढ़ जाओगे। जिसे अपन कहते हैं ना कि पेपर में मुझे दिक्कत हो गई थी, दिक्कत होना ही बंद हो जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब अपन बात करते हैं एग्जाम टेक्निक में, वो होता है कि मुझे क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, हाउ मच टाइम आई शुड डिवोट फॉर अ क्वेश्चन। भाई मैक्सिमम मैं आपसे कहूंगा कि 4 मिनट, इससे ज्यादा मत दे देना गलती से भी। अगर आपको लग रहा है ना, मतलब अपना ईगो वहां पे इतना बड़ा हो जाता है ना, मैंने ये क्वेश्चन लगाया था, मुझसे होना चाहिए। अरे आपने लगाया था, मगर अभी अपन को एक बनिए की तरह सोचना है। बनिए की तरह कोई गलत सेंस में नहीं, अच्छे वाले सेंस में, कि भाई बिजनेस करना है मुझे। अब बिजनेस करना है, बिजनेसमैन क्या देखता है? अपना फायदा देखता है। मैं अभी अपने ईगो को नहीं देखूंगा कि मैंने किया था तो आज बनना चाहिए। एग्जाम ईगो के लिए नहीं है, अपने एग्जाम ये देखने के लिए है कि भाई मुझसे मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने हैं। तो अगर वो निकालने हैं तो 4 मिनट, 3 से 4 मिनट अपने एक क्वेश्चन को दिए, नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं बनाए, या फिर वो लास्ट के 15 मिनट में अगर मुझे लगेगा तो मैं आकर 1-2 मिनट और दूंगा। इससे ज्यादा मैं टाइम यहां पर अब देने वाला नहीं हूं। तो अपने लिए टाइम डिसाइड करिए। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं 4 मिनट, इससे कम टाइम ही होना चाहिए। सो अपने पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, वो आया कि क्वेश्चन को कितना टाइम डिवोट करना है। तीसरी जो एग्जाम टेक्निक होती है ना, हम लोगों का एक, मतलब मैं आपसे कहूंगा कि यार इतनी सारी कंपनीज है, मेडिसिन बना रही हैं, डॉक्टर्स इतनी सारी मेडिसिन लिख रहे हैं, एक ही मेडिसिन से काम चल जाना चाहिए था ना, सबको वही मेडिसिन लिख देनी चाहिए थी। नहीं, अकॉर्डिंग टू द डिसीज, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द एज, हर एक मेडिसिन का एक अपना इफेक्ट होता है, और वो हर एक के लिए नहीं बनी होती, उस पर्टिकुलर जोन के लिए बनी होती है। तो वैसे ही आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसको 15 सेकेंड, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा,
कोई 1.5 घंटा, इससे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा होगा। मतलब इससे ज्यादा उसके बाद फिर वो क्वेश्चन को देखोगे, तुम सामने स्क्रीन के रहोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। और कमेंट में मुझे बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूं। ऐसा होता है अपन सबके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ना यार। मैं कोई बहुत दूर नहीं आया हूं उस एग्जाम को देके, मैंने भी ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, तो मुझे ये पता है कि ये प्रॉब्लम क्या होती है। अब आंखों से अगर अपन को एक ही चीज दिख रही है तो फिर कैसे क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो उसके लिए क्या करो, एक ब्रीदिंग टेक्निक पकड़ो अपनी। भाई मुझे 15 सेकेंड 20 सेकेंड का एक ब्रेक लेना ही है, जब मुझे लगे कि मैं आउट ऑफ फोकस हो रहा हूं। और ये आप कब लगेगा आपको, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस टाइम के बाद अब मैं कंफर्टेबल हूं। ठीक है, मतलब इतने टाइम के बाद अब मुझे दिक्कत होना शुरू हो चुकी है, अब मेरा कंफर्ट जोन खत्म हो चुका है, अब मेरे को गहरी सांस ले लेने का टाइम आ चुका है। गहरी सांस लो, बाबा रामदेव को याद करो, 15 सेकंड के लिए याद करना है, 3 से 4 बार आंख बंद करके, बस 15 से 20 सेकंड, और फिर से दोबारा से आ जाओ। तुम देखना चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम देखोगे कि वो क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरा पेपर कैसा भी गया हो, लास्ट के 15 मिनट में अगर मुझसे कोई क्वेश्चन बन रहा है तो मैं ये दिमाग में नहीं लाऊंगा कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने, मैं ये दिमाग में लाऊंगा कि इस 15 मिनट में मुझे बेस्ट देना है। तो 3 चीजें मैंने एग्जाम की टेक्निक्स को अपनी फाइन करने का तरीका आपको बताया। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट को 35 से 45 मिनट केमिस्ट्री, 1 आवर मैथ्स फिजिक्स अकॉर्डिंग टू यू, और लास्ट के 15 मिनट ये मैंने आपको बोले हैं। इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो। और भैया मॉक टेस्ट के लिए बाबा जी का फ्री वाला बैच ज्वाइन कर लो, उसमें टेस्ट सीरीज के टेस्ट आना शुरू हो चुके हैं, तो वो आ जाओ और टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री। इसके बाद दूसरी तरीका मैंने तुमसे क्या कहा, दूसरा तरीका मैंने तुमसे यह कहा कि क्वेश्चन को पर्टिकुलरली टाइम देना स्टार्ट करो, उससे ज्यादा टाइम मत दो। ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, लालच बीच में नहीं आना चाहिए, बनिया बुद्धि दिमाग लगाना है। बिजनेसमैन बनने का टाइम आ चुका है, अपन को यह देखना है कि मैक्सिमम आउटपुट में कैसे निकाल के लेके आऊं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट मैंने आपसे इसमें कहा वो सिंपल आपसे यह कहा था, एक टाइम लिमिट के बाद ब्रेक लेना स्टार्ट करो। ये तो हो गए अपने पास एग्जाम टेक्निक्स को फाइन करने के तरीके। इसके बाद फाइन ट्यूनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, तीसरा जो मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है, पहली बार में कोई भी चीज, यार याद करो वो स्कूल के दिन जब पहली बार नर्सरी में गए होगे, और अगर तुम्हें अपना टाइम याद नहीं है तो किसी नर्सरी क्लास में जाकर एक बार देखना, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मगर आज मैं तुमसे कहूं उसी चीज को लिखने के लिए तो तुम ऐसे लिख दोगे। क्यों लिख दोगे, कैसे लिख दोगे, उसका रीजन ये कितनी प्रैक्टिस कर ली है तुमने। भाई जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको यह पता चलता है कि ये मेरा स्ट्रांग जोन है, ये मेरा वीक जोन है। वीक को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, मगर स्ट्रांग वाले को और स्ट्रांग बनाने की भी कोशिश करो साथ में। कई लोग कहते हैं ये तो स्ट्रांग है, अब क्या करना। नहीं भाई, वो क्वेश्चन मुझसे 3 मिनट में हो रहा था, ये क्वेश्चन अब मुझसे 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ये फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब आप फाइन ट्यूनिंग करते हो तो आपको ना क्वेश्चन को देख के एक आंसर का आइडिया लगाना आ जाता है। तुक्का लगाना सबके लिए नहीं होता, तुक्का उसी के लिए है जो मॉक टेस्ट देता हो, जिसको एक आइडिया हो कि आंसर ये रेंज में आता था, ये इसका आंसर होना चाहिए। जब मैं श्योरिटी मेरी 50% से ज्यादा हो तभी उस क्वेश्चन पे तुक्का मारना, नहीं तो तुक्का मारने की गलती मत करना। तो ये 3 बेसिक चीजें थी तुम्हारे लिए। क्या क्या थी बेसिक चीजें, मेरा जनरल नॉलेज चेक होना चाहिए कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। एग्जाम टेक्निक को फाइन करने के लिए मैंने तुमको चीजें बता दी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है, ये अगर इन चीजों का आपने ध्यान रखा तो मॉक टेस्ट आपका बहुत शानदार जाने वाला है। और आप इस लेवल से इस लेवल तक, भले ही उस मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, मगर आपका लेवल यहां से यहां पक्का हो जाएगा। एंड आई एम अश्योरिंग यू दिस। बस इस टेक्निक का ध्यान रखो, ये जो पॉइंटर्स मैंने दिए हैं इसको फॉलो करने लगो। मुश्किल से 1000 से 5000 लोग इसको फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करता है वो IIT में बैठा हुआ होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से JEE के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा, आपके रास्ते को क्लियर करूंगा। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।